ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम किरचॉफ्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। टू स्टार्ट टुडेस क्लास एक और क्वेश्चन लेते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। तो ये एग्जांपल 3.45 के सेकंड पार्ट का बी पार्ट है। फाइंड द करंट थ्रू 20 वोल्ट सेल फॉर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। एग्जामिनर ने हमें एक सर्किट डायग्राम दिखाया है जिसमें काफी सारे रेजिस्टेंस और सेल्स लगे हुए हैं और हमें फाइंड करना है कि जो 20 वोल्ट का सेल है वो कितना करंट सप्लाई करेगा। तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। मान लो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 20 वोल्ट I1 करंट दे रहा है और ऐसे ही 10 वोल्ट का सेल I2 करंट दे रहा है। तो ये I1 करंट लेफ्ट साइड पे आएगा B के तरफ और I2 करंट राइट साइड से आएगा B के तरफ। ये दोनों करंट मिलकर मिडल आर्म में से फ्लो कर जाएंगे I1 प्लस I2। आप कोई भी करंट का रास्ता ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही लेना है, बट कोई भी आर्बिट्रेरीली आप एक रास्ता बना लो। अब 20 वोल्ट का पॉजिटिव, क्योंकि I1 करंट दे रहा है तो नेगेटिव में भी I1 वापस आना चाहिए। तो ये I1 करंट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 20 वोल्ट की तरफ चला जाएगा और जो I2 करंट है वो 10 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह सबसे पहले हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हर ब्रांच में। अब हमारे पास करंट के दो वेरिएबल हैं I1 और I2, तो हमें दो क्लोज लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके I1 I2 के लिए सॉल्व करना है। तो पहले हम क्लोज लूप लेते हैं। इन क्लोज लूप ए बी ई एफ ए, आप फिगर में देख पा रहे हो ए बी ई एफ ए जो क्लोज लूप है वो लेफ्ट साइड में है। आप इसी रास्ते में मूव करो, पहले ए से बी मूव करो, आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है 2I1, क्योंकि ए से बी ब्रांच में रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट फ्लो कर रहा है I1। फिर आप बी से ई मूव करो, पहले हमें सेल मिल रहा है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में हम एंटर कर रहे हैं तो +5 वोल्ट लिख लो। फिर हमें एक 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो। फिर E टू F में आगे मूव करते हुए करंट I1 है, रेजिस्टेंस 1 ओम है। फिर F टू A मूव करते हुए रेजिस्टेंस 2 है, करंट I1 है। और हम उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल और सेंटर सेल में एंटर करेंगे -20, और जब हम ए पे वापस पहुंच जाएंगे तो इन सबके सम को 0 के इक्वल कर दो। तो ये मैंने इनको 0 के इक्वल कर दिया। यहां से मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं ताकि I1 I2 में एक इक्वेशन बन जाए। तो पहले I1 की रकम ऐड कर लेते हैं, 2I1 प्लस I1 3I1 प्लस I1 4I1 प्लस 2I1, तो ये 6I1 हो जाएगा। ऐसे ही I2 की रकमें देखते हैं, ये I2 है, बे की रकम है प्लस I2, और बाकी 5 है, ये -20 है। 5 -20 -15 होता है, तो -15 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने इक्वेशन 1 निकाल लिया, राइट। ऐसे ही अब हमें एक और क्लोज लूप चाहिए, तो हम जो दूसरी क्लोज लूप लेते हैं वो राइट साइड वाली ले लेते हैं। आल्सो इन क्लोज लूप बी सी डी ई बी, तो हम बी सी डी ई बी ले लेते हैं। इसमें भी किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, पहले बी से डी मूव करो, तो ये हो जाएगा -I2 × 1। मैंने पहले भी बताया था माइनस साइन इसलिए क्योंकि हम जब बी से सी मूव कर रहे हैं तो हम करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो उस केस में पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लिखना है। फिर हम सी टू डी मूव करेंगे तो +10 आ जाएगा। फिर आगे सी टू डी में -2I2 आ जाएगा, आप मेन सर्किट को देखकर देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। फिर डी टू ई में -2I2 आ जाएगा। फिर ई टू बी में
I1 प्लस I2 इंटू 1 आ जाएगा, और फिर हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 5 वोल्ट में एंटर करेंगे -5 और वापस B पे आ जाएंगे, तो इन सबके सम को भी 0 के इक्वल कर देते हैं, राइट। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लग गया, लूप लॉ भी बोलते हैं। अब फिर से I1 I2 की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो I1 की सिर्फ एक ही रकम है -I1, I2 की एक ये है -I2, -2I2, -3I2 हो गया, और -2I2 -5I2 हो गया। ये माइनस साइन के साथ ब्रैकेट ओपन होगी, -6I2 हो जाएगा, और 10 -5 +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैंने किरचॉफ्स लूप लॉ लगाकर I1 I2 में दो इक्वेशन बना लिया। अब मेरे को सॉल्व करना है, मुझे फाइनल आंसर I1 का निकालना है जो करंट हमने 20 वोल्ट के सेल से लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, I2 को एलिमिनेट करता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6 and adding the result in equation 2, हम इक्वेशन 1 की हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ऊपर जो इक्वेशन 1 है उसकी हर टर्म को आप 6 से इंटू कर दो पहले, तो ये मैंने 6 से इंटू कर दिया, और उसमें हमने सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। ये क्यों किया, ताकि I2 के कोफिशिएंट इक्वल हो सके और हम उन्हें काट सकें। अब ऐड करने पर जैसे आप देख रहे हो ये I2 कैंसिल हो जाएगा, +36 -1 35I1, और -90 में +5 ऐड होंगे -85 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे I1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 35 I1 इज इक्वल टू 85, तो I1 आ जाएगा 85/35। ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 5 17 जा 85, 5 7 जा 35, 17/7। अगर हम 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, 37 4 जा 28, तो अप्रोक्सीमेटली 2.4 एम्पियर आ जाएगा जो हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि I1 हमने वो करंट लिया है जो 20 वोल्ट सेल से बाहर आ रहा है। यही एग्जामिनर ने हमसे पूछा था। आप चाहो तो I2 के लिए भी सॉल्व कर सकते थे, तो इस न्यूमेरिकल को भी देख लेना, ये भी किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद हम अब किरचॉफ्स लॉ पे कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किरचॉफ्स लॉ कैसे लगते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हम आगे मूव करते हैं, एक और टॉपिक पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं या उसकी पावर कंज्यूम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, अब ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, हम एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं जिसमें एक रेजिस्टेंस को हमने एक सेल और एक की से कनेक्ट किया हुआ है। मान लो ये सेल V वोल्ट का है। अब जब इस की को प्रेस करेंगे तो ये कुछ करंट सप्लाई करेगा इस एक्सटर्नल सर्किट को। वर्क डन बाय सेल टू सप्लाई करंट। अब करंट को सप्लाई करने में एक सेल को कुछ काम करना पड़ता है, तो वो काम कितना करना पड़ता है उसके कई फार्मूले होते हैं। जैसे पहला फार्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू।
V जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q जो चार्ज हो, हम Q को I इंटू टी भी लिख सकते हैं, तो ये VIT भी हो जाएगा। और VIR होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, तो I स्क्वायर RT भी हो जाएगा। तो ऐसे हम वर्क डन बाय सेल टू सप्लाई द करंट के कई फार्मूले बना सकते हैं। V इंटू क्यू भी ठीक है, VIT भी ठीक है, I स्क्वायर RT भी ठीक है, और V स्क्वायर बाय R इंटू टी भी ठीक है। T यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टाइम के लिए हमने इस स्विच को ऑन रखा है। R आपको पता है रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, और I उसमें बह रहा करंट है। आल्सो अगर हम मान लें कि सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, कोई भी सर्किट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है किसी की फॉर्म में, जैसे हीट की फॉर्म में। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसके भी लगभग यही फार्मूले होते हैं जो वर्क डन बाय सेल के हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वर्क डन बाय सेल या वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या हीट प्रोड्यूस के ये फार्मूले होते हैं। अब पावर, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जितनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम टेकन, और जितना वो टाइम ले रहा है उसके रेशो को उसकी पावर कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के अभी हमने कई फार्मूले बनाए हैं, VIT भी है, I स्क्वायर RT भी है, V स्क्वायर बाय R इंटू टी भी है, और उसे पावर निकालने के लिए एडिशनल T से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं टाइम टेकन T से एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये T कैंसिल हो जाएगा हर वन टर्म्स में। तो ये हमारे फर्दर फार्मूले आ गए कि जो एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस पावर कंज्यूम करता है वो इन फार्मूलों से देखा जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द पावर कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये हीट प्रोड्यूस्ड। दोनों फार्मूले लगभग सेम है, सिर्फ अगर हम टाइम को हटा दें हीट के फार्मूले में तो वो पावर के फार्मूले बन जाते हैं, राइट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर आपको छोटी क्लासेस से पता ही होगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट होता है, और इसे हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक कॉमन यूनिट भी होता है। जो पावर का कॉमन यूनिट होता है उसे हम हॉर्स पावर बोलते हैं, HP। आपको लर्न रखना है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो ये नॉलेज हो गई रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एंड पावर। तो पहले ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे कि कैसे ये फार्मूले हम अप्लाई करेंगे, इस नॉलेज को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जो पहला क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं वो है एग्जांपल 3.64। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या इसकी स्टेटमेंट है, वो ये लिखी हुई है, इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स फाइंड द हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन 2 सेकेंड्स। तो हमें हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस होगी वो निकालनी है 2 सेकंड में। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। अब हमारे पास अभी ऊपर फार्मूले पता है कि हीट डेवलप के हम ये कोई भी फार्मूला इनमें से लगा सकते हैं, VIT भी लगा सकते हैं, I स्क्वायर RT भी लगा सकते हैं, V स्क्वायर बाय R इंटू टी भी लगा सकते हैं। तो हमें रेजिस्टेंस सबका दिया हुआ है
राइट। टाइम भी हमें गिवन है 2 सेकेंड्स। सिर्फ आई करंट नहीं गिवन, तो अगर हम करंट आई निकालने की इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा तो बड़े इजीली हम हीट निकाल सकते हैं। तो पहले हम ट्राई करते हैं कि जब इस की को प्रेस करेंगे तो इस पूरे सर्किट में या हर रजिस्टर में कितना कितना करंट फ्लो करेगा। मान लो पीछे सेल से आई करंट आया, यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा, तो लेटर से वो I1 और I2 में डिवाइड हो गया और दोबारा से वो यहाँ पे मिलकर I1 प्लस I2 बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये करंट निकालना पड़ेगा कि जब की को प्रेस करेंगे तो इस पूरे सर्किट में या हर रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट फ्लो करेगा, राइट। तो उसके लिए हम सीरीज पैरेलल की मदद लेते हैं। अब अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें तो ये जो दो रेजिस्टर हैं 6 ओम और 3 ओम, ये पैरेलल में नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं? पैरेलल में। तो हम इन दोनों की जगह एक पैरेलल रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 3 ओम है, इन दोनों की जगह आरपी आ जाएगा। तो आरपी वही प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम कर लेते हैं, तो बहुत इजीली 2 ओम आ जाएगा इमीडिएटली, और ये 5 ओम आ जाएगा। तो ये सर्किट रिड्यूस होकर ऐसे रह जाएगा। अब जो 3 रजिस्टर बचे वो आपस में सीरीज में नजर आ रहे हैं, तो हम इनके जगह एक सीरीज रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो हम इनका सीरीज निकाल लेंगे, सीरीज में सिंपल ऐड हो जाते हैं, तो ये 10 ओम हो जाएंगे और ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी ही हुई है, राइट। अब हम बड़े आराम से टोटल करंट निकाल लेंगे इस सर्किट में। टोटल करंट I1 प्लस I2 वो बराबर होती है टोटल ईएमएफ यानी कि 20 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि सीरीज का आया 10 ओम। इसका मतलब इस सर्किट में जो टोटल करंट जाएगा वो 2 एम्पियर जाएगा। तो ये हमने ये 2 एम्पियर आंसर अभी तक निकाल लिया कि ये जब इसको ऑन करेंगे तो ये 2 एम्पियर करंट सप्लाई करेगा। अब हम फिगर ए पे ध्यान देते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई पीछे से करंट 2 एम्पियर का आएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितने का करंट आ रहा है, 2 एम्पियर का आ रहा है, तो ये 2 एम्पियर का करंट आएगा। अब यहाँ वो डिवाइड हो जाएगा, 6 ओम में अलग जाएगा, 3 ओम में अलग जाएगा। तो हमें इन दोनों का करंट निकालना है कि कितने में डिवाइड हो रहा है। अब करंट इन दो ब्रांच में अलग अलग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं कि इन दो ब्रांच में जो करंट का रेशो होगा वो उनके रेजिस्टेंस के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन I1 रेशो I2 इज इक्वल टू R2 रेशो R1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेशो में। तो I1 रेशो I2 आ गया, R2 रेशो R1। अब R2 मैं ये नीचे वाले को कह रहा हूँ जहाँ पे I2 करंट जा रहा है, तो 3 ओम दिया हुआ है और R1 6 ओम है। तो इसका मतलब करंट 1 रेशो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 1 रेशो 2 पार्ट का मतलब कि टोटल करंट के पास हमारे पास अगर 3 पार्ट हो, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर लूँ 1 + 2 3, तो I1 को 1 पार्ट मिलेगा और I2 को 2 पार्ट मिलेगा। इसका मतलब I1 को जो है वो 1/3 ऑफ टोटल करंट मिलेगा। तो हमने I1 करंट जो ऊपर जा रहा है वो 2/3 एम्पियर निकाल लिया, और I2 जो नीचे करंट जाएगा वो 2/3 ऑफ टोटल करंट मिलेगा, क्योंकि इसको 2 पार्ट्स मिल रहे हैं 3 पार्ट्स में से। तो 2/3 ऑफ 2 एम्पियर, तो इसे करंट कितना मिलेगा? 4/3 एम्पियर। तो इस तरह से हमने I1 I2 को निकाल लिया। तो इसको अच्छे से थोड़ा टाइम लगाकर समझ लेना। अब हम बड़े आराम से हीट अक्रॉस ईच रजिस्टर निकाल सकते हैं। जैसे हमें H1 निकालना है, हीट अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, उसका फार्मूला होता है I² RT।
तो आई स्क्वेयर मतलब I1 प्लस I2 का होल स्क्वेयर इंटू R1 इंटू टी। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। I1 प्लस I2 हमने 2 एम्पियर निकाला है तो 2 का स्क्वायर, R1 हमें 3 ओम है और टाइम गिवन है 2 सेकेंड। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 3 12 36 जूल। ऐसे ही हम हीट अक्रॉस सेकेंड रजिस्टर निकाल लेते हैं। मान लो ये 6 ओम वाले को हम R2 कह देते हैं। तो R2 में करंट जा रहा है I1 स्क्वायर R2T। तो I1 हमने ये ऊपर निकाला है 2/3 का स्क्वायर इंटू R2 हमें है 6 ओम और टाइम है 2। हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 नीचे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 2 12 तो 48/9 जूल। ऐसे ही हम हीट अक्रॉस थर्ड रजिस्टर लेटर से R3 हम ये 3 ओम को बोलते हैं जो नीचे है। तो उसमें से करंट जा रहा है I2 स्क्वायर R3T। तो S3 आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 16/9 इंटू 6 76/9 जूल। और ऐसे ही जो फोर्थ रजिस्टर है 5 ओम का उसमें करंट जा रहा है I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर इंटू R4T। तो उसके क्रॉस हीट आ जाएगी 2 का स्क्वायर इंटू R4 5 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 40 जूल। तो ये आंसर्स हो जाएंगे कि इन चारों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो हीट प्रोड्यूस होगी ये इतनी प्रोड्यूस होगी 2 सेकंड में। तो इस न्यूमेरिकल पे भी टाइम लगाकर इसको थोड़ा सा देख लेना कैसे हमने करंट डिवाइड किया हर ब्रांच में और फिर कैसे हीट निकाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एग्जांपल 3.47 वो ये आपके सामने है। इन द फॉलोइंग फिगर आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें 2 सेल लगे हुए हैं 10 वोल्ट 4 वोल्ट के और 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी एंड व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टर। तो पावर निकालने के लिए हमें सबसे पहले करंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पावर V इंटू आई का प्रोडक्ट होता है। तो पहले हम मान लेते हैं इस क्लोज लूप में जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो आई करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आई करंट फ्लो कर रहा है। अब हम पहले ये आई के लिए सॉल्व करते हैं। आप इसके लिए किरचॉफ लूप लॉ भी लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको लूप को एक नाम दे देता हूँ ABCD। तो इन क्लोज लूप ABCDA। अब हम ABCDA में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। A से B कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा तो कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा। B से C जाते हुए पोटेंशियल ड्रॉप 3I मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस 3 ओम है, करंट I एम्पियर फ्लो कर रहा है। C से D में भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर 4 वोल्ट की बैटरी में हम जब D से A मूव करेंगे तो हम पहले पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे तो +4 लिख लेंगे और आगे मूव करते हुए हम 10 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे तो -10 लिखेंगे और A पर वापस पहुंच जाएंगे। तो इन सबके सम को 0 कर दो। बड़े आराम से हम I के लिए सोल्व कर लेंगे तो 3I बराबर आ जाएगा 6 के। तो I आ जाएगा 6/3 एम्पियर यानी कि 2 एम्पियर। तो हमने पहले तो निकाल लिया कि जब इस सर्किट को ऑन करेंगे तो इस सर्किट में करंट 2 एम्पियर का फ्लो करेगा। अब हम बड़े इजीली सारे आंसर दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी। अब जो 10 वोल्ट की बैटरी है वो पावर सप्लाई कर रही है क्योंकि वहां से करंट बाहर आ रहा है। तो पावर कितनी वो सप्लाई करेगी वही फार्मूला V इंटू आई। अब हमें ये दोनों वैल्यू पता है
10 वोल्ट की बैटरी का V है 10 और I हमने निकाला है 2, तो पावर आ गया 20 वॉट। तो हम वो ये सेल या बैटरी 20 वोल्ट की पावर सप्लाई कर रही है। सेकंड पार्ट में निकालना था पावर कंज्यूम्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी। फार्मूला सेम ही लगाएंगे लेकिन वो कंज्यूम कर रहा है क्योंकि करंट उसके अंदर एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर नहीं आ रहा है, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो भी निकल आएगा 8 वॉट। और थर्ड पार्ट में हमें निकालना है पावर डिसिपिएटेड जो एक तरह से नष्ट हो गई हीट की फॉर्म में इन 3 ओम रेजिस्टर। तो पावर का VI के साथ साथ एक और फार्मूला होता था I²R, तो हम ये वाला यूज कर लेंगे। अब I हमारा निकला है 2 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है 3, तो ये हमारी थर्ड पावर भी आ गई 12 वॉट। तो आप देख रहे हो 20 वॉट वो सप्लाई कर रहा है और 8 वॉट उसमें से 4 वोल्ट की बैटरी कंज्यूम कर रही है और बाकी के 12 वॉट वो रजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट हो रहा है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना, आज की क्लास में जो कराया है इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।